गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का अपने लड़कों से भरोसा उठता हुआ जा रहा है। एक के बाद एक नाकाम मिशन। लॉरेंस को लग रहा है कि उसके लड़के अब किसी काम के नहीं हैं और इसीलिए उसने फैसला किया है कि अब वो लेडी गैंगस्टर तैयार करेगा। वो लेडी डॉन जो उसके कहने पर किसी को भी मरवा सकती है। आज हम एक लेडी गैंगस्टर का नाम लेने जा रहे हैं जो किस तरीके से पूरे ऑपरेशन को अंजाम देती थी और कैसे अंजाम देती थी। एक मैसेज के जरिए। मैसेज कहां पर? इंस्टाग्राम पर। इंस्ट्रक्शंस होता था कि भैया उसे जाकर मार दो और शूटर्स मार देते थे। लॉरेंस ने जब इसका काम देखा तो लॉरेंस को लगा कि ये लड़की जो है बड़े काम की है, इसे और ऊंचा बढ़ाओ अपनी गैंग में और अपने गैंग में अब महिला गैंगस्टरों की तैनाती की जाए। उस लड़की का नाम क्या है और कैसे उसने लॉरेंस को खुश कर दिया अपने एक मिशन के जरिए, जिसके बाद पूरे गैंग में वाहवाही हो रही है उस लेडी गैंगस्टर के बाद। लेकिन ये पहली दफा नहीं है। लॉरेंस से इसके पहले भी एक महिला थी। जब अतीक का एनकाउंटर हुआ था उस वक्त कहा जा रहा था कि राजस्थान में एक कपल है, हस्बैंड और वाइफ है, जिन्होंने हथियार सप्लाई किया था लॉरेंस को। तो लॉरेंस के दिमाग में बहुत पहले से ही लेडी गैंगस्टर या कहें लेडी डॉन को बनाने का जो उसका प्लान था वो अब पहली बार अमल में आना शुरू हो चुका है, क्योंकि जितने भी उसके लड़के साथी थे वो किसी काम के नहीं रहे। और लेडी के साथ ये फायदा मिल जाता है लॉरेंस को, लगता है कि पुलिस उन तक जल्दी नहीं पहुंच सकती है। अब ये इसके बारे में बात करेंगे आज डिकोडिंग क्राइम में। डिकोडिंग क्राइम में आज बात करेंगे कि कैसे अफवाह फैलती है और उस अफवाह को आग देने के लिए कहा गया कि लॉरेंस की राइट हैंड की हत्या की जा चुकी है। किसने अफवाह फैलाई और क्यों अफवाह फैलाई, इसके बारे में बात करेंगे। पर्दे की पीछे की कहानी बहुत ही बड़ा झोल है, जो अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों अफवाह फैलाई जाती है एक गैंगस्टर की मौत की। और तीसरी चीज, ये खबर कब आई, अफवाह कब फैली? अफवाह तब फैली जब कहा गया कि भैया देखिए, सलमान खान के घर के बाहर दो शूटर थे, उन्होंने फायर किया, वो पुलिस कस्टडी में थे और उस पुलिस कस्टडी में जिस पर 24 घंटे कैमरे तैनात थे, जिससे पल पल की अपडेट पुलिस ले रही थी, वहां पर एक शख्स आत्महत्या कर लेता है। और कहा जाता है कि देखिए भैया उसने तो आत्महत्या कर लिया, लेकिन पहली बार कैमरे पर उसका भाई ये कहता है कि मुंबई पुलिस या कहें सलमान पर वो उंगली उठाते हुए कहता है कि उन्होंने उसके के भाई को जेल के अंदर मरवा दिया है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? जैसा दिख रहा है वैसी चीजें बिल्कुल भी नहीं है। एक एक चीज बताएंगे। वो लेडी गैंगस्टर कौन है, कैसे जो मुंबई पुलिस ने के कस्टडी में एक बंदे की हत्या हो जाती है। तीसरा, गोल्डी बरार की जो हत्या की कहानी कैसे उस पर आगे बढ़ती है, कैसे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलती है। बाद में वो शख्स कौन है, मैं शख्स की तस्वीर दिखा दूं। आप पहली बार शायद इस तस्वीर को देखेंगे, इससे पहले आपने आज तक कहीं और ये तस्वीर नहीं देखी होगी। जो शख्स है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। यही वो शख्स है जिसकी मौत हुई थी। कौन है ये और कैसे इसका लॉरेंस गैंग से नाम जुड़ा, आज जानेंगे। तो सबसे पहले डिकोडिंग क्राइम में बात करेंगे उस लेडी डॉन की। नाम है काजल खत्री, जिसने पुलिस को टेंशन दे रखी है, एनआईए को टेंशन दे रखी है, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनका वो सिरदर्द बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने उसकी प्रॉपर्टी कुर्क की है। लेकिन इस लेडी डॉन को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक मर्डर के बारे में जानना होगा। दरअसल आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि आज से 5 महीने पहले परवेश मान, जो दिल्ली हरियाणा का एक बड़ा गैंगस्टर है, उसके भाई की हत्या कर दी गई थी दिन दहाड़े गोलियां मारकर। जो परवेश मान का भाई है वो एयर इंडिया में क्रू मेंबर था। अब उस वक्त वो अपने जिम करके बाहर निकल रहा था, कार में बैठा होता है कि तभी ताबड़तोड़ गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। पुलिस केस को इन्वेस्टिगेट करती है, एक एक करके शूटर्स को पकड़ती है। धीरे धीरे कई सारे नाम सामने आते हैं। अब ऐसे में जो शूटर्स का नाम जब वो लोग बताते हैं कि उनके गैंग में कौन शामिल है या फिर वो किसके लिए काम कर रहे हैं, तो पता लगता है कि वो लोग कपिल मान के लिए काम कर रहे हैं, यानी कल्लू मान के लिए। अब पुलिस जब इसके बारे में जानती है तो पुलिस को पता होता है कि कल्लू मान खुद एक बड़ा गैंगस्टर है, दिल्ली में गैंग संभाल रहा है और इस वक्त ये तिहाड़ जेल में ही बंद है। अब आखिर कल्लू मान ने जेल में बैठे कत्ल क्यों करवाया, पुलिस के लिए ये सबसे बड़ा सवाल था। तो जब पुलिस पूरी इस मिस्ट्री को डिकोड करती है, पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है, तो जो सामने आता है वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जब जो जितेंद्र गोगी है, जब वो अपना गैंग चला रहा था और उसकी कोर्ट के अंदर जब गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तब से जो लॉरेंस बिश्नोई है वो बदला लेना चाहता था, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान में बड़ा हो रहा था, पंजाब में बड़ा हो रहा था, लेकिन दिल्ली हरियाणा आने के लिए उसने जितेंद्र गोगी का
हाथ पकड़ा। अगर आप पूरे तौर पर समझे तो दिल्ली में अपनी पैठ बनाने के लिए लॉरेंस ने जितेंद्र गोगी का साथ दिया। अब गोगी गैंग और लॉरेंस गैंग जब एक हो गए और जब गोगी की हत्या करवा दी गई, और हत्या करवाने वाला कोई और नहीं नीरज भवाना गैंग था, वही नीरज भवाना जो लॉरेंस का जानी दुश्मन है, और इसीलिए लॉरेंस को लगा बदला तो लेना होगा। अब इधर गोगी की हत्या हो जाने के बाद जो उसका पूरा गैंग था वो उसका सेकंड हैंड कमान यानी कि कपिल मान उर्फ कल्लू संभाल रहा था। और ऐसे में जो पूरा काम दिया गया परवेश मान के भाई को मारने का, क्योंकि वो नीरज भवाना की गैंग में मिला हुआ है, वो दिया गया कल्लू मान को। और कल्लू मान ने शूटर्स हायर किए, जेल में बैठे बैठे पूरा नेक्सस तैयार किया और फिर इसी तरीके से मर्डर करवा दिया गया। देखिए अभी तक पूरी ये कहानी सामने आ रही थी कि हाँ ये इतने गैंगस्टर्स हैं, इनने मिलकर परवेश मान जो गैंगस्टर है उसके भाई की हत्या करवा दी। लेकिन जब पुलिस ने सोशल मीडिया खंगाला, बारीकी से जांच की और ज़्यादा एक एक करके जितने भी और शूटर्स थे जो भाग गए थे उन्हें पकड़ा, तब एक लेडी डॉन का नाम सामने आता है और नाम आता है काजल खत्री का। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये काजल खत्री की तस्वीर है। ये वही लेडी डॉन है जो छुपकर, अगर आप पूरे तौर पर नहीं कहेंगे तो ये कह सकते हैं कि छुपकर लॉरेंस गैंग के लिए काम कर रही है, क्योंकि ये वही लेडी है जिसके कहने पर परवेश मान के भाई की हत्या की गई थी और गोलियां बरसाई गई थी, इसी लेडी डॉन के कहने पर। और इसने किस तरीके से इशारा किया, कैसे लोग इसकी बात मानते हैं, तो सिर्फ ये एक ऑर्डर देती है सोशल मीडिया के जरिए और जितने इसके गुर्गे हैं ये करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दरअसल जो काजल खत्री है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है। इसने भी ऊंची उड़ान भरने का सपना देखा लेकिन रास्ता गलत चुन लिया। एक रोज़ ये एक 5 स्टार होटल में कपिल मान से मिल बैठी और धीरे धीरे इनकी दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली। और कपिल मान के साथ रहने की वजह से जो काजल खत्री है वो भी एक लेडी डॉन बन गई। और इसी के लिए जब कपिल मान यानी कल्लू जेल में गया, तब से जो पूरा गैंग है उसको लीड करने का काम काजल खत्री कर रही है। पैसे कितने आएंगे, किससे कितनी रंगदारी ली जाएगी, किसका मर्डर कब करना है, सारी एक एक डिटेल जो काजल खत्री है वो कपिल मान तक पहुंचाती है। अंदर से जेल से जो भी ऑर्डर होते हैं वो काजल खत्री तक पहुंचते हैं और उसके बाद अपने सारे शूटर्स को, अपने सारे गुर्गों को काजल खत्री एक एक करके ऑर्डर देती है। और इसी के ऑर्डर के तहत सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर इसने एक प्रॉपर मैसेज लिखा है कि आपको परवेश मान के भाई को मारना है, इस दिन मारना है। पूरी रेकी की इसने, सब कुछ इसने अपने कंधे पर उठाया और पूरे गैंग को अब ये संभाल रही है। और इसी तरह जो लेडी गैंग है उसके तार लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ते जा रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वो मेडी के केस में एक लेडी डॉन का नाम सामने आया था। साथ ही साथ अनुराधा की अगर बात करें वो भी एक तरीके से डायरेक्ट ना जुड़ के लेकिन लॉरेंस गैंग से जुड़ी हुई थी। तो इस तरीके से जो लेडी डॉन हैं, अब जो लड़कियां हैं, जो नए नए जो लड़कियां हैं या यूँ कहें कि जो गैंगस्टर्स की गर्लफ्रेंड होती हैं, वो सामने आकर गैंग को संभाल रही हैं और बतौर एक गैंगस्टर के तौर पर काम कर रही हैं। अब बात करते हैं कि क्या लॉरेंस सच में डरा हुआ है, क्योंकि एक एक करके जो उसके प्लान्स हैं वो फेल होते जा रहे हैं। शुरुआत में उसे सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करवाया, गोगा मेडी का कत्ल करवाया, लेकिन सलमान खान के बारे में वो फेल भी हुआ, एक नहीं 2-3 बार फेल हुआ। और ऐसे में लेडी डॉन को वो सामने ला रहा है। और इधर अचानक से एक अफवाह भी उड़ गई कि गोल्डी बराड़ मर गया है। तो उस खबर को किसने उड़ाया, कैसे अफवाह फैली और इसके पीछे का मकसद क्या था, आप ये भी समझिए। देखिए, जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां होती हैं वो मनोवैज्ञानिक डर पैदा करने की कोशिश भी करती हैं। और जिस तरीके से जो महाराष्ट्र के सीएम थे, जो एकनाथ शिंदे थे, उन्होंने कैमरे के सामने कहा था कि जितने भी गैंगस्टर हैं, जो लॉरेंस भी है, उसको हम मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी तरीके से लॉरेंस को गुजरात जेल से निकालकर मुंबई लेके आया जाए। लेकिन फिलहाल तो गुजरात जेल से उसे लाया नहीं जा सकता। तो मुंबई पुलिस जब तक वो गुजरात में है उस पर केस पे कार्रवाई कर रही है और मकोका तक लगा दिया है। मकोका एक गंभीर धारा है जिसके तहत कभी भी लॉरेंस बाहर तो नहीं जा सकता मुंबई लाने के बाद। लेकिन एक सेटबैक लगा। सेटबैक ये लगा कि मुंबई पुलिस के एक अपराधी को पकड़ा, उसका नाम अनुज था। अनुज पर आरोप था कि उसने जो 2 शूटर जिन्होंने फायरिंग की थी उन्हें हथियार मुहैया करवाए थे, 38 कारतूस दिए थे और कहा था कि तुम दोनों को 10-10 गोली मारनी है, अब बची हुई गोली अगर तुम्हें लगे तो और ज़्यादा ठोक देना। लेकिन उसने 38 कारतूस दिए था और कहा था कि फायर करना है। पंजाब के संगरूर से 23 अप्रैल को उसे गिरफ्तार किया जाता है पूरे गांव वालों के सामने और फिर उसे लेके जाया जाता है। फिर कल ही के दिन खबर आती है कि जो अनुज है, जो अनुस्थापन है, उसको कि 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, तो बाथरूम में चादर ले जाता है और वहीं पर आत्महत्या कर लेता है चादर के जरिए। अब जब इसकी गांव वालों की खबर लगती है तो पता लगता है कि सबका कहना है कि अनुस्थापन ऐसा शख्स नहीं है कि वो खुद अपनी जान दे देगा। इसकी पीछे एक गहरी साजिश है जिसमें खास तौर पर मुंबई पुलिस और जितने भी बॉलीवुड के बड़े स्टार हैं उनका नाम उनके गांव वालों ने लिया है।
पहली चीज। अब जैसी ही खबर आई उसी कुछ ही घंटे बाद एक खबर और आती है, पता लगता है कि कैलिफोर्निया में जो गोल्डी बराड है उसकी हत्या की जा चुकी है। अगर मैं पूरी खबर आपको ये बताया ये गया कि कैलिफोर्निया में 30 अप्रैल को शाम को 5:25 में एक होटल के बाहर फायरिंग होती है जिसमें 2 लोगों की मौत होती है। एक जो था जिसके अपर हाफ पे जो गोली लगी थी वो उसको अस्पताल लेके जाया जाता है, दूसरा एक शख्स था जिसके लोअर हाफ पे गोली लगती है। जिसके लोअर हाफ में गोली लगी थी वो जिंदा बच जाता है और जिसके अपर हाफ में गोली लगी थी वो मर जाता है। अब वो क्यों नाम आया गोल्डी बराड का, तो कुछ नाम इस तरीके से थे कि जो शख्स है जिसकी मैं चेहरा आपको अभी आपकी स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूंगा, कुछ ये जो शख्स है ये कुछ बिल्कुल भी हूबहू हल्का हल्का गोल्डी बराड से मिलता हुआ नजर आ रहा था। तो जितने भी लोग थे उन्हें लगा कि हो सकता है ये गोल्डी बराड ही हो। अब दूसरा शक क्यों गया, क्योंकि इसका जो नाम है उसका जो नाम है आपको अच्छी तरीके से मैं बता दूं तो इसका नाम है जेवियर गैल्डने। अब गोल्डी और ग्लैडने इस नाम में इतना ज्यादा कंफ्यूजन हुआ कि लोगों को लगा कि हो सकता है कि जो भारत की या कोई भी सुरक्षा एजेंसी ने शायद गोल्डी बराड को मार दिया है। अब इस बात की भनक लॉरेंस तक भी पहुंचाई जाती है। लॉरेंस को डराया जाता है कि देखो भैया जो तुम्हारा राइट हैंड है उसे मरवा दिया गया, मरवा दिया गया, मरवा दिया गया। अब इसके पीछे कितनी सच्चाई थी ये किसी को नहीं पता थी। फिर जब हमने जो हमारे सोर्सेस ने कैलिफोर्निया पुलिस से बातचीत करने की कोशिश की, अमेरिकन पुलिस से बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि देखिए भैया ऐसा गोल्डी बराड नाम का कोई शख्स इस हत्या नहीं हुई है, ना ही वो इंडियन है बल्कि एक तो अफ्रीकन अमेरिकन है जिसकी हत्या हुई है। अब इस बात को लेकर क्योंकि खबर जब तक लोगों तक पहुंचती, लॉरेंस को डराने के लिए कि देखो भैया तुम जिसको हायर करते हो वो भी मर रहा है, तुम्हारा राइट हैंड उसको भी मरवा दिया जाएगा अगर तुमने अपने आप पर अंकुश नहीं लगाया। फिर से वही बात जो एकनाथ शिंदे ने पहले कही थी कि हम मिट्टी में मिला देंगे गैंगस्टर को, ये पहले वाला मुंबई नहीं है जिसमें कोई भी आकर डॉन बन जाएगा और सोचेगा कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो उन्हें सख्त हिदायत दी थी। अब ये सारी चीजें एक के बाद एक लॉरेंस पर भारी पड़ती जा रही हैं। उसके तमाम प्लान, तमाम जो चीजें थी जिस पर डरा धमका कर वो लोगों से किडनैपिंग और पैसे की वसूली किया करता था वो धरी की धरी रह गई हैं। इसलिए आज हम आपको ये बताने आए हैं कि जिस तरीके से उसे लग रहा है कि जो महिला गैंगस्टर है, महिला डॉन है, उस पर पुलिस जल्दी से हाथ नहीं डालेगी। जिस तरीके से वनिता ने आपको बताया कि जो महिला गैंगस्टर थी उसने जाल इस तरीके से बुना कि पुलिस उस तक अगर ठीक से जांच नहीं करती तो कभी भी नहीं पहुंच पाती। वो इंस्टाग्राम में मैसेज के जरिए शूटर से कह रही है कि भैया हम तुम्हें पैसा पहुंचा देंगे, तुम गोली मार दो, काम हुआ कि नहीं हुआ। अब अक्सर होता है कि जब भी फोन आता है कुछ भी आता है तो आप व्हाट्सएप चेक करते हैं, इंस्टाग्राम के अंदर जाकर पर्सनल मैसेज में जाकर चेक करना ये कहीं ना कहीं डाउट पैदा करता है कि किस तरीके से जो पूरा गैंग है ये काम कर रहा है। और लॉरेंस को काम इस तरीके से पसंद आ रहा है कि वो चाहता है कि आने वाले वक्त में महिलाओं की तादाद बढ़ाई जा सके। क्यों सिर्फ जो उसके जो लड़के हैं वही काम कर रहे हैं और जो एक के बाद एक कई मिशन में फेल हो रहे हैं, तो इससे अच्छा ऐसी लेडीज को लेके आया जाए जो तुरंत ही काम कर देती हैं, उसके लिए मुनाफे का सौदा भी रहता है। और जो उसका जो मकसद है कि लोगों के बीच में लॉरेंस का जो दहशत है वो बना रहे, तो इसमें महिला गैंगस्टर एक बड़ा नाम है। फिलहाल की जो भी नई जानकारी आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।